everyone, welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about input and output basics. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में, हम समझेंगे स्ट्रिंग्स को, जिसमें हम दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे, दैट इज concatenation. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. तो यहाँ पर आज हम दो कंसेप्ट्स की बात करेंगे, ठीक है. सो ठीक है, द फर्स्ट वन इज concatenation. Okay, and the second concept which we are going to discuss is repetition. एंड देन हम देखेंगे रीडिंग इनपुट. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि यूजर से आप कैसे इनपुट रीड कर सकते हो. ठीक है, यूजर इनपुट क्या प्रोवाइड करेगा तो उसको रीड कैसे करते हैं पाइथन में. तो आज हम इन दो कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, तो जिसमें हम समझेंगे इनपुट एंड आउटपुट बेसिक्स के बारे में. ठीक है, तो ये मैंने हेडिंग भी लिख रखी है. ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और यहीं से आपका स्ट्रिंग्स का बेस स्टार्ट होता है. ठीक है, बेसिक हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से बात करती हूँ. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे कुछ प्रोग्राम्स, राइट. तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जब हम दो इंटीजर्स को, हमने डाटा टाइप्स के बारे में समझा था, तो अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है, द एडिशन और द ऑपरेशन विच यू आर परफॉर्मिंग. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 1 की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 1+2 करोगे तो आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है, यहाँ पर आउटपुट में आपके पास आ रहा है 3. क्योंकि 1+2 is 3, तो इसको एज अ इंटीजर ही कंपाइलर रीड करेगा, राइट. 1+2 एज अ इंटीजर रीड हो रहा है और यहाँ पर इसमें एडिशन परफॉर्म किया जा रहा है और आपके पास स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आ रहा है, 3. लेकिन अगर मैं इसको इंटीजर के बजाय स्ट्रिंग की तरह प्रोवाइड करूँ, ठीक है. अब यहाँ पर सेकंड प्रोग्राम में आप फोकस करो, मैंने लिखा है a=, इन्वर्टेड कॉमर्स में 1. अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में जो 1 है दैट इज रेड एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, प्लस इन्वर्टेड कॉमर्स 2. अब यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमर्स 2 किस तरीके से रीड किया जा रहा है, एज अ स्ट्रिंग, राइट. और उसके बाद मैंने लिखा है प्रिंट ए. सो आप मुझे यहाँ पर बताओ कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए. टेक सम टाइम, पॉज द वीडियो एंड जस्ट थिंक व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा. तो जब आप एज अ इसको स्ट्रिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है, जहाँ पर प्रोग्राम नंबर 2 में हमने देखा था, जब यहाँ पर आपने 1 को एज अ स्ट्रिंग प्रोवाइड किया एंड 2 को एज अ स्ट्रिंग प्रोवाइड किया, तब आपके पास स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आएगा, दैट विल बी 12. ठीक है, तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 12. ठीक है, सो अब हम इसमें समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. अब ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि आपने इसको एज अ इंटीजर नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है, आपने इसको एज अ स्ट्रिंग प्रोवाइड किया. और जब भी आप स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हो, दो इंडिविजुअल स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हो, तब क्या होता है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन परफॉर्म किया जाता है, यानी कि स्ट्रिंग को जोड़ दिया जाता है. प्लस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कंकैटिनेशन. ठीक है, इस प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर, कंकैटिनेशन. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, कंकैटिनेशन. ठीक है, तो इस प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन. ठीक है, तो यानी कि दो इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स जो आपने प्रोवाइड करी, और वो जिसके बीच में, यानी कि जिस प्लस साइन के बीच में वो मतलब प्लस जिनके बीच में आपने लगाया है, तो वो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा. ठीक है, तो ये सिंपल इसका मीनिंग है. तो एक और एग्जांपल देखते हैं अब इसका. सो आप यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपने मेरे को प्रिडिक्ट करके बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा. आपके पास देखो, यहाँ पर ये है आपकी स्ट्रिंग नंबर 1, ठीक है, देन प्लस यानी कि जोड़ना, ठीक है, कंकैटिनेट करना मतलब जोड़ना, ठीक है. उसके बाद लिखा है स्पेस, देन अगेन जोड़िए इसके साथ, वर्ल्ड के साथ. ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर क्या आउटपुट आएगा, आप बताओ. टेक सम टाइम एंड थिंक. तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आएगा, दैट इज हेलो वर्ल्ड. ठीक है, यानी कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग था ये प्रिंट हुआ, ठीक है. प्लस का मतलब जोड़ना, किसके साथ जोड़ा इसको, स्पेस के साथ जोड़ा, ठीक है. और उसके बाद प्लस, यानी कि थर्ड हमारा स्ट्रिंग क्या है, वर्ल्ड, तो इसके साथ हमने जोड़ दिया. तो सबसे पहले आया हेलो, देन स्पेस, देन वर्ल्ड. तो ये हमारी आउटपुट भी इस तरीके से आ गई. ठीक है, तो सिंपल मीनिंग क्या है कि जब आप दो इंटीजर्स के बीच में प्लस साइन लिखते हो, ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये. ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट में भी पहले पता हो.
ठीक है। तो मान लो आप दो इंटीजर्स के बीच में प्लस साइन लिखते हो, तब क्या परफॉर्म कर रहा है कंपाइलर? वो परफॉर्म कर रहा है एडिशन। ठीक है। लेकिन अगर आप दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस साइन पर फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। मान लो 2 है, देन आपने लिखा 3, तो क्या परफॉर्म होएगा? कंकैटिनेशन। ठीक है। लेकिन प्लस साइन तो एक ही है, लेकिन ये डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ डिफरेंट वे में एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये एक ऊप्स का कंसेप्ट भी है, विच इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, वन थिंग हैविंग मेनी फॉर्म्स। ठीक है। तो ये जिन्होंने ऊप्स पहले पढ़ रखी है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है इट्स ओके, अगर आप बिगिनर हो तो इट्स ओके। तो मैं आपको यही चीज, क्योंकि आप बाद में ऊप्स में भी रिलेट कर पाओगे, ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल से आपको ये समझाया है। ठीक है, कि अगर आप प्लस साइन दो इंटीजर के बीच में लगा रहे हो तो एडिशन परफॉर्म होगा, लेकिन अगर आप यही प्लस साइन दो स्ट्रिंग्स के बीच में लगा रहे हो तो कंकैटिनेशन, यानी कि जोड़ना, वो दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। तो अब हम देखते हैं, हमारा एक प्रोग्राम है। ठीक है। सो दिस इज अ प्रोग्राम वेयर वी आर टेकिंग यूजर नेम इज इक्वल्स टू रवि। ठीक है। तो एक यूजर नेम नाम का वेरिएबल है, जिसमें मैं वैल्यू क्या पास कर रही हूँ? रवि पास कर रही हूँ। ठीक है। और हम प्रिंट कर रहे हैं हाई प्लस यूजर नेम, मीन्स हाई विच इज गिवन एज अ स्ट्रिंग, प्लस किसके साथ जोड़ रहे हैं उसको? यूजर नेम के साथ। तो आपने मुझे बताना है कि स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आएगा। सो लेट्स सी द आउटपुट। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पे? हाय रवि। ठीक है। तो रवि वॉज द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल विच वी हैव टेकन, राइट? सो यूजर नेम इज द वेरिएबल, यूजर नेम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? रवि। ठीक है। और हमने प्रिंट क्या किया है? हाय प्लस यूजर नेम, तो यूजर नेम की वैल्यू क्या थी? रवि। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल इसका आपको मीनिंग समझाऊं, तो एक कंटेनर बनेगा, और एक कंटेनर का नाम क्या है? यूजर नेम। ठीक है। और इस यूजर नेम कंटेनर में वैल्यू कितनी है? रवि। तो जैसे ही मैंने लिखा हाय, तो हाय सबसे पहले प्रिंट हुआ स्क्रीन के ऊपर, देन प्लस यूजर नेम की वैल्यू कितनी है? रवि। तो स्पेस, और उसके बाद क्या आया? रवि। ठीक है। वैसे यहाँ पर स्पेस आएगा नहीं। ठीक है। अगर आप स्पेस प्रोवाइड करवाने चाहते हो तो यहाँ पर आपको स्पेस यहाँ पर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर छोटी सी मैंने मिस्टेक करी हुई है स्लाइड में, तो ये बस ध्यान रखना। अभी ये मतलब कंकैटिनेट बिल्कुल जुड़ जुड़ के आएगा, तो अभी जब हम इसको प्रोग्राम करके देखते हैं तब मैं आपको ये चीजें पहले क्लियर करती हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द कंपाइलर सो टू चेक दिस प्रोग्राम, राइट? तो मैंने यहाँ पर वन कंपाइलर खोल के रखा हुआ था। ठीक है। तो इसी में मैं आपको साथ के साथ प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। तो मान लो हमारे पास है यूजर नेम। ठीक है। तो यूजर नेम में आप कोई भी नेम पास कर सकते हो, तो मैं पास कर देती हूँ रवि। ठीक है। अब मुझे इसमें क्या प्रिंट करना है? मान लो प्रिंट, अब मैं कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का कंसेप्ट बताती हूँ आपको। मान लो मैं लिख रही हूँ हाय, अब यहाँ पर मैं स्पेस ऐड कर देती हूँ। ठीक है। देन प्लस, यानी कि जोड़ दो किसके साथ? यूजर नेम के साथ। ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आएगा। सो आप चेक करो, हाई स्पेस रवि आ रहा है। तो मान लो अगर यहाँ पे मैं स्पेस नहीं देती, तो आपके पास आउटपुट इस तरीके से आएगा। ठीक है। तो ये आउटपुट आपके पास जुड़ के आ जाएगा। ठीक है। हाय रवि इस तरीके से। लेकिन अगर आप स्पेस चाहते हो तो आपको स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। फाइन, क्योंकि स्पेस भी एक प्रॉपर आपके पास एज अ कैरेक्टर रीड किया जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि स्पेस भी एज अ कैरेक्टर रीड किया जाता है कंपाइलर के थ्रू। ठीक है। ये कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर रीड किया जाता है, तो आपने ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो आई होप ये प्रोग्राम में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं बहुत ना स्लोली स्लोली मूव कर रही हूँ अभी, ताकि आपको हर छोटी चीज समझ आ जाए कि मैं क्या बोलती जा रही हूँ, है ना? तो मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब हम कुछ प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करते हैं यहीं पर। ठीक है। तो मेरे को एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी बताना है आपको, स्ट्रिंग रिपीटिशन का कंसेप्ट। सो पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम देती हूँ, तो पहले आप इसको ट्राई आउट करो। ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करके जो भी मैं आपको प्रोग्राम्स करवा रही हूँ ना, ये ट्राई आउट करना। ठीक है। अब आप सब मेरे को ये बताओ कि मान लीजिए आपके पास एक प्रोग्राम है, ए इज इक्वल्स टू स्टार प्लस 10, प्रिंट ए। ठीक है। तो आपने मुझे इसका बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है। व्हाट, सॉरी, यहाँ पर मैंने, जब भी आपको पाइथन में कमेंट्स लिखने होते हैं तब आप हैशटैग का यूज करते हो। ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है। तो ये कमेंट्स होते हैं पाइथन में, जब आपको कमेंट करना होता है तब आप हैशटैग का यूज करते हो। ठीक है। और ये हैशटैग का मतलब क्या है कि ये जो भी आप लाइंस लिख रहे हो ये आपके पास रीड ही नहीं होगी।
ठीक है, ये रीड नहीं की जाएगी, ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हो, ठीक है, ना ये डिस्प्ले की जाएगी, ठीक है, और ना ही ये मतलब आपके एज ए इंस्ट्रक्शन रीड की जाएगी, ठीक है, तो ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? सो अब मैं आपको बताती हूँ इसको रन करके कि आउटपुट क्या होगा। सो आप चेक करो, यहाँ पर आउटपुट एक एरर है, और एरर क्या आ रहा है? कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इन टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एरर समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर स्टार क्या है? एक स्ट्रिंग है, ठीक है, लेकिन जो आपने 10 पास किया है दैट इज अ इंटीजर। तो यहाँ पर एरर आ रहा है कि आप या तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में कंकैटिनेट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अगर आपको कंकैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो डाटा टाइप दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगी, अब ये कंकैटिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक करो, अब ये कंकैटिनेट हो रहा है, ठीक है, स्टार प्लस 10, यानी कि स्टार 10 आना चाहिए आउटपुट, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटीजर और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके पास एरर आएगा, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर प्लस की जगह लिखती हूँ मल्टीप्लाई, तो अब क्या आएगा स्क्रीन के ऊपर आउटपुट? आप वीडियो पॉज करके प्लीज सोचिए थोड़ी देर। आई होप अब आपने सोचा होगा कुछ, तो अब मैं आपको रन करके बताती हूँ। सो सी, यहाँ पर क्या हो रहा है? 10 टाइम स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। सो 10 टाइम स्टार प्रिंट हो रहे हैं, इसका मतलब कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हो किसी स्ट्रिंग के साथ, तो क्या होता है? स्ट्रिंग रिपीटिशन की जाती है उतनी टाइम्स जो भी आपने इंटीजर प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर मैंने इसको स्टार मल्टीप्लाइड बाय 10 किया, तो जो भी ये मेरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, जैसे कि ये स्टार मेरी स्ट्रिंग है, राइट, दिस इज माई स्ट्रिंग, सो दिस स्ट्रिंग विल बी रिपीटेड 10 टाइम्स। ठीक है, तो जब भी मुझे स्ट्रिंग रिपीटिशन परफॉर्म करना होता है तब मैं मल्टीप्लीकेशन का यूज करती हूँ। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तब हम स्ट्रिंग रिपीटिशन को करने के लिए हम, अब हो सकता है मुझे कि स्टार 50 टाइम्स प्रिंट करना हो, तो जरूरी नहीं है ना कि मैं 50 टाइम्स यहाँ पर स्टार टाइप करूंगी, तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा, राइट। तो मान लो मुझे ऐसे ऐसे मैं एक एक करके थोड़ी टाइप करूंगी, राइट। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? हम स्ट्रिंग रिपीटिशन कंसेप्ट का यूज करते हैं, यानी कि मैं इस स्ट्रिंग को सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगी 50 के साथ, तो क्या होगा? 50 टाइम स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड स्ट्रिंग रेपिटेशन। ओके, एंड नाउ लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। तो आपने बस इसका आउटपुट बताना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप गेस करो इसका आउटपुट क्या होगा। सो मैं आपको रन करके बताती हूँ। सो आउटपुट विल बी 3 टाइम्स स्टार। अगर आपने ये गैस सही किया है तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है जो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ, राइट। अब एक और एक प्रोग्राम मैं आपको लिख के बताती हूँ। मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग का नाम है पाइथन, ठीक है, और मैं इसी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करती हूँ कुछ इस तरीके से। मैं चाहती हूँ ये थोड़ा डेकोरेटेड वर्जन में आना चाहिए। सो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखती हूँ, और मैं लिखती हूँ प्रिंट एफ। तो अब आप बताओ आउटपुट क्या होगा स्क्रीन के ऊपर। तो अब मैं आपको रन करके बताती हूँ। सो आउटपुट विल बी 3 टाइम्स स्टार, देन द नेम ऑफ द स्ट्रिंग विच इज पाइथन, एंड देन 3 टाइम्स स्टार। तो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली? अब आप चेक करना ध्यान से, इसमें मैंने दोनों कंसेप्ट को यूज किया है। यहाँ पे ये मेरा स्टार है, ठीक है, तो इस स्टार को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये स्टार जो है, यानी कि ये स्ट्रिंग जो है, ये 3 टाइम्स रिपीट होगा, यानी कि स्टार 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 आएगा, राइट। देन प्लस, यानी कि जोड़ो किसके साथ? एस के साथ। तो एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? पाइथन, ठीक है। तो उसके बाद 3 टाइम्स स्टार प्रिंट होने के बाद क्या आएगा? पाइथन। और उसके बाद दोबारा क्या आ रहा है? 3 टाइम्स स्टार। तो आप चेक करो हमारी आउटपुट क्या आ रही है? 3 टाइम्स स्टार, देन पाइथन, देन 3 टाइम्स स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने अच्छे से समझ लिया दैट व्हाट डू वी मीन बाय कंकैटिनेशन एंड व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रिंग रेपिटेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ। तो अब हम बात करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बेसिकली एक हमारे पास पाइथन में क्या होता है? लेन फंक्शन होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो पाइथन में हमारे पास होता है एक लेन फंक्शन,
ठीक है, इसको लेन ऑफ भी बोल सकते हैं या लेन मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेन फंक्शन का मेनली काम क्या होता है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट बताता है आपको। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये आपको करेक्टर काउंट बताता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, व्हाट इज द करेक्टर काउंट, आपको ये बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को हम समझते हैं। ठीक है, तो मान लो यूजर नेम इज इक्वल्स टू रवि, तो आपके पास एक कंटेनर बनेगा और एक कंटेनर में का नाम क्या है, यूजर नेम, और इस कंटेनर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, रवि। ठीक है, उसके बाद सेकंड लाइन में क्या है, लेंथ इज इक्वल्स टू लेन ऑफ यूजर नेम। ठीक है, तो लेन ऑफ यूजर नेम, तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, लेन ऑफ फंक्शन ये क्या करेगा, जो भी यूजर नेम है उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करेगा। तो रवि में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर थर्ड लाइन में क्या लिख रही हूँ, प्रिंट लेंथ। ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू कितनी है, 4, तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कितना आएगा, 4। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। So let's see the next concept. So the next concept is taking the input from the user. अब हम हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि हमें इनपुट कैसे लेनी है यूजर से। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि आप यूजर से नाम एंटर करवाओ, ठीक है, तब हम पाइथन में यूजर से नाम एंटर करवा सकते हैं। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, मैनुअली टाइप कर रहे थे, जैसे यूजर नेम इज इक्वल्स टू रवि, हम मैनुअली टाइप कर रहे थे। लेकिन मान लो कि आप चाहते हो कि कोई सामने से यूजर आपको नाम देगा और वही नाम प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम यूज करते हैं इनपुट मेथड का। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इट अलाउज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, और जो भी यूजर इनपुट प्रोवाइड करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग प्रोवाइड की जाती है हमेशा। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा, इट गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू रीड द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो अभी अभी हम जब इसको प्रोग्राम करेंगे तो हम देखेंगे भी। सो अब आप यहाँ पर चेक करो दैट इफ द यूजर नेम, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यूजर नेम यूजर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो कोई भी नाम हो सकता है, अजय, रवि, जो भी यूजर लिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट मेथड आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देगा इनपुट रीड करने की। तो इनपुट आप यूजर से प्रोवाइड करवाओगे, मान लो यूजर ने टाइप किया अजय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, लेंथ इज इक्वल्स टू, सॉरी, लेंथ इज इक्वल्स टू लेन ऑफ यूजर नेम। ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू लेन ऑफ यूजर नेम क्या करेगा, इट विल काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यूजर नेम क्या है, पास किया है हमने अजय। ठीक है, तो लेन ऑफ अजय यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अजय, सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अजय इज 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करें, प्रिंट लेंथ। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रिंट लेंथ करोगे तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 4। ठीक है, तो आई होप ये आपको अभी समझ आया होगा। तो एक काम करते हैं, पहले अभी हमने जितने कंसेप्ट कवर अप किए, अभी हम इसको प्रोग्राम करके देखते हैं साथ के साथ। तो मैं हमेशा साथ के साथ आपको प्रोग्राम करके दिखाती हूँ और आपने भी ऐसे ही करना है कि जब भी आप मेरा लेक्चर अटेंड करो तो आप साथ के साथ प्रोग्राम करके देखो। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिंपल लेन मेथड यूज करके बताती हूँ। तो मान लो हमने एक यूजर नेम लिया, यूजर नेम का नाम है रवि। ठीक है, और मैंने इस की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर आपको जानने हैं तो आप सिंपली क्या यूज करोगे, लेन मेथड का यूज करोगे, एंड लेन ऑफ यूजर नेम। ठीक है, और उसके बाद मैं सिंपली लिखती हूँ प्रिंट लेंथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, यूजर नेम प्रोवाइड किया। ठीक है, यहाँ पर हमने यूजर नेम प्रोवाइड किया, और इस लेन मेथड की मदद से क्या होगा, यूजर नेम जो भी प्रोवाइड किया उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का काउंट कैलकुलेट होगा, और वो किस में स्टोर हो जाएगा, इस लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो जब भी मैं इस लेंथ नाम के वेरिएबल को प्रिंट करूंगी तो आंसर क्या आएगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो लेट अस प्रिंट दिस, सो दिस इज 4। इसका एक और तरीका भी है, आप चाहो तो इसको रादर देन इस तरीके से लिखने की बजाय आप सिंपली क्या कर सकते हो, वेरिएबल की बजाय आप डायरेक्ट लेंथ भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन को मैं हटा देती हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो अगर मुझे डायरेक्टली लेंथ प्रिंट करनी है तो मैं सिंपल कैसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से। अब भी आंसर कितना आ रहा है, 4। ठीक है, सो इट इज टोटली अप टू यू, इफ यू वांट टू मेक द थिंग सिंपल यू कैन सिंपली मेक यूज ऑफ वेरिएबल्स आल्सो टू स्टोर द थिंग्स एंड देन टू प्रिंट द थिंग्स। ठीक है, सो वो बेस्ट वे रहता है करने का। अब मान लो यहाँ पर तो हमने स्टैंडर्ड मेथड लिया। ठीक है, अब ये स्टैंडर्डाइज वे है, हर बार रवि की ही लेंथ कैलकुलेट होगी। लेकिन आप चाहते हो
कि मैं जो भी नाम प्रोवाइड करूँ मुझे उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब मैं ये किस तरीके से कर सकती हूँ, बाय टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो मैं एक काम करती हूँ, यूजर नेम लिख लेती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि यूजर मुझे प्रोवाइड करे कोई भी नाम, तो मुझे कौन से मेथड का यूज करना पड़ेगा, इनपुट मेथड का। तो इनपुट मेथड मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है एक नाम को रीड करने की, ठीक है, यूजर से प्रोवाइड करके, ठीक है। अब मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करती हूँ, फिर से लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यूजर नेम और प्रिंट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करोगे एसटीडी इन लिखा है, यानी कि यहाँ पर यूजर अपनी इनपुट इनपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मान लो मैंने इनपुट दिया, मैं अपना नाम लिख देती हूँ, परनीत, ठीक है। तो आप चेक करो 7 आ रहा है। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, स्पेस देती हूँ और लिखती हूँ और। तो आप चेक करना, अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आ रहे हैं, 12। लेकिन आप तो सोच रहे होगे कि मेरे नाम में तो सिर्फ 11 कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन आउटपुट तो 12 आ रहा है, क्योंकि जो स्पेस है इसको भी कंपाइलर काउंट करेगा, ठीक है। तो पूरी स्ट्रिंग जो है, ये पूरी स्ट्रिंग इस तरीके से रीड की जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तभी हमारे पास आउटपुट आ रहा है 12, क्योंकि स्पेस इज ऑल्सो a valid you can say character which is counted as a which is counted in the string. Okay, so I hope this concept is clear to you all. So let's move on to our next concept now. I hope कि ये आपको concept अभी input कैसे read करनी है ये सब समझ आ गया होगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एक प्रोग्राम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ठीक है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स पे करना है। तो आपने क्या करना है बेसिकली, आपने यूजर नेम से एक यूजर नेम एंटर करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना, ठीक है, यू हैव टू टेक यूजर नेम एज एन इनपुट एंड एज, ठीक है। एंड आपने क्या करना है बेसिकली, आपने इसको प्रिंट करवाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेम इज एज ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो पहले नाम आना चाहिए, फिर उसके बाद इज, देन एज आनी चाहिए, देन इयर्स, देन ओल्ड, ठीक है। तो एज और नेम आपने यूजर से एंटर करवाना है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क का टास्क है, ओके। तो आप इसका प्रोग्राम बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख कर भेजोगे एज अ होमवर्क, ठीक है, जो भी सीख रहे हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ। Now, the last concept which I am going to cover in this video is accessing characters in string. So, this is called the concept of indexing. ठीक है, तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज इंडेक्सिंग। ठीक है, तो जब भी हमारे पास स्ट्रिंग होती है तो इनके कैरेक्टर्स को हम इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग का नाम क्या है, रवि, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है रवि। सो हर एक जो कैरेक्टर होगा इस स्ट्रिंग का, जैसे RAVI, इसकी एक क्या होती है, इन हर एक कैरेक्टर की क्या होती है, अपनी एक पोजीशन होती है। लेकिन ये पोजीशनिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा 0 से। ये आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे R की पोजीशन क्या है, मान लो 0, A की 1, V की 2, I की 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग से एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने इस तरीके से लिखा, यूजर नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने लिखा 0, तो जो भी जीरोथ पोजीशन का करेक्टर होगा वो एज एन आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो आप चेक करो जीरोथ पोजीशन पे कौन सा करेक्टर है, दैट इज आर, ठीक है। तो जीरोथ पोजीशन पे कौन सा करेक्टर है, आर। तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, आर। तो एक काम करते हैं, अब हम इंडेक्सिंग के कंसेप्ट को भी एक बार चेक करते हैं हमारे कंपाइलर पे रन करके। तो इसको मैं अभी के लिए यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक यूजर नेम है, यूजर नेम मान लो आपने इनपुट करवाना है यूजर से ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल नेम ही लेके चलती हूँ, रवि, ठीक है। अब मान लो मुझे इस रवि में से सिर्फ आर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, प्रिंट ऑफ यूजर नेम, देन
जीरो, क्योंकि आर की पोजीशन क्या है, जीरो। सो लेट अस रन दिस। तो आप चेक करो, सिर्फ आर प्रिंट हो रहा है। तो मान लो आपको इस रवि को कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाना है। पहली लाइन में आना चाहिए आर, देन सेकंड लाइन में आना चाहिए ए, देन थर्ड लाइन में आना चाहिए वी, देन फिफ्थ फोर्थ लाइन में आना चाहिए आई। तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करके बताती हूँ। अब आप चेक करो, तो ये हर एक करेक्टर इंडिविजुअल लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो ये हम स्ट्रिंग, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग करना। ठीक है, क्योंकि हर एक जो भी करेक्टर है उसका अपना एक इंडेक्स होता है। तो हम उस इंडेक्स की मदद से हर एक करेक्टर को इन अ स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट कंसेप्ट था जो हमने आज की वीडियो में देखा। और एक और बात, मान लो आप सोच रहे हो कि मैं पोजीशनिंग वन से शुरू करूंगा, तो मैं ये दिखा देती हूँ कि ये एरर आ जाएगा। मान लो आप लिखते हो प्रिंट ऑफ यूजर नेम 4, ठीक है, और आप ये जीरो हटा रहे हो, आपके हिसाब से अभी भी रवि प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एरर है, क्योंकि हमेशा ये जो नंबरिंग होती है, देखो यहाँ पर जब आप टू लिख रहे हो, ठीक है, तो सेकंड करेक्टर पे हो रहा है। ठीक है, जीरो, वन, टू। ठीक है, तो जब आप टू लिख रहे हो तो वी आएगा। ठीक है, जब आप वन लिख रहे हो तो ए आएगा, वनथ पोजीशन पे क्योंकि ए है। आई थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन पे कुछ है ही नहीं, इसीलिए एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाती है, तो ये गड़बड़ आप मत करना। ठीक है, अवॉइड दिस। सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। आई अग्री विद दिस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, कि आपने अपना पहला इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कवर अप किया है पाइथन में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आई अंडरस्टैंड दिस, बट प्लीज ये सारे कंसेप्ट्स आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड डूइंग विद द थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।